आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू और सूजी से बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, और इसके साथ ही खजूर की बहुत ही टेस्टी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। ज़रा से सामान में झटपट से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ना ही आलू उबालने की ज़रूरत है और ना ही सबसे ज़्यादा मेहनत करने की। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। कच्चे आलू और सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये आलू मैंने 3 आलू लिए थे, जिन्हें मैंने छील कर 2 आलू किस लिए हैं, और ये तीसरा आलू है। इसे भी ग्रेटर से इस तरह से कद्दूकस कर लें। आलू को पानी में कद्दूकस करेंगे तो ये लाल नहीं पड़ेगा, इसका पानी हम हटा देंगे। और ये देखिए, इसका पानी पूरी तरह से निथार लिया है और आलू को हम खोल लेंगे। ये बंद गए हैं इसके लच्छे। अब इसमें मिलाएंगे हम बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, एक छोटा बाउल। इसकी जगह पर पालक, शिमला मिर्च अपनी चॉइस के हिसाब से आप सब्जी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च बहुत बारीक बारीक चॉप करके, 1 प्याज बारीक चॉप की हुई और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें डालेंगे हम एक छोटा बाउल या 1 कप सूजी। हाफ टी स्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा नाश्ते में। सूखी लाल मिर्च के बीजे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर हल्दी, इससे कपासी कलर आएगा नाश्ते का। नाश्ता खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नमक स्वाद के अनुसार मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून मिला रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। हमें इसमें कोई पानी वगैरह नहीं मिलाना है। आलू में जो मॉइस्चर होता है उसी में सूजी बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है बिना पानी मिलाए। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। सूजी फूलती है ना, तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। तब तक के लिए हम पिंड खजूर की बहुत ही टेस्टी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस चटनी के साथ नाश्ता और भी ज़्यादा लजीज लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पिंड खजूर की गुठलियाँ निकाल कर इन्हें गर्म पानी में आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से भीग गई हैं। इन्हें हम पानी समेत मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। खजूर के साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने खजूर को अच्छा बारीक पीस लिया है, देखिए, और इसे रखेंगे साइड में। अब सीधा चलते हैं चूल्हे की तरफ। गैस पर तड़का पैन रखकर इसमें 2 टीस्पून तेल डालकर गरम कर लें। पैन में हाफ टी स्पून जीरा डालकर हल्का सा चटकने दें। इसके बाद इसमें पिंड खजूर का पेस्ट डाल दें, आंच को धीमा कर दें। थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में लेकर चम्मच से चला लें और डाल दें। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड करें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम कर दीजिए और चटनी को 2 मिनट के लिए पका लीजिए। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और चटनी को एक बाउल में पलट लीजिए। इस चटनी को आप कांच के जार में भरकर रख लीजिए और हफ्ते भर आराम से यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। इतनी देर में सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गए और ये अच्छी तरह से फूल गई है। अगले स्टेप में गैस पर एक नॉन स्टिक पैन रख लें और उसमें 1 टीस्पून तेल डालकर सब तरफ अच्छी तरह से फैला लें। इसके बाद आलू सूजी का मिक्सचर तवे पर डालकर गोल साइज में फैला लें। सभी तरफ से एक सा कर लें, इसके किनारों को भी चिकना कर लें ताकि देखने में भी ये अच्छा लगे। पैन को ढक्कन से कवर करके मीडियम आंच पर एक साइड से नाश्ते को 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट बाद ही पैन पर एक थाली रखकर इस नाश्ते को थाली पर पलट लें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है नाश्ते पर। पैन में दोबारा से हम 1 टीस्पून तेल डालकर अच्छी तरह से लगा लेंगे सभी तरफ। फिर नाश्ते को वापस से पैन में डालें और इसे 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड से भी कवर करके धीमी आंच पर पका लें। 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर देखें, नाश्ता बहुत अच्छी तरह से सिक गया है, इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैटर से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और खजूर की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।